भाई यहाँ पे 10 किलोमीटर लंबा जाम बता रहे हैं, तो अभी रीरूट करा है हमने रोड की दूसरी साइड। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जमशेदपुर में अब अपने होटल से हम निकल रहे हैं टवर्ड्स वाराणसी, और यहाँ भी थोड़ा हिल व्यू मिल जाता है, मून व्यू भी है। सुबह के हो रहे हैं 6:30 और उस साइड कहीं सनराइज़ हो रहा होगा। बस हमने ब्रेकफास्ट जो है पैक करवा लिया, इन सब ने बोल दिया था, तो इन्होंने कर दिया हमारे लिए ब्रेकफास्ट पैक। हम रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर पहुँचेंगे वाराणसी एक बार फिर अपनी रिटर्न जर्नी में घर की तरफ। बाकी अभी तक ट्रिप बहुत बढ़िया रही है। अब थोड़ा ड्राइविंग खींच के करनी पड़ेगी क्योंकि 12-12 घंटे की ड्राइव होने वाली है नोएडा पहुंचने तक। बाकी अभी वेदर अच्छा है, बाकी दिन में धूप निकलेगी तो गर्मी तो बढ़ेगी। बस निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो निकल पड़े हैं अब वापसी की तरफ। ब्रेकफास्ट जैसे कि मैंने बताया हमने पैक करा लिया, अब थोड़ी देर में लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी नज़ारे एंजॉय करते हुए चल रहे हैं हम। अभी झारखंड में ग्रीनरी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। देखिए हिल्स हैं पीछे, यहाँ पे एक झील है, लेक डैम है इन पहाड़ों के पीछे आगे की तरफ, बट अभी टाइम नहीं था तो गए नहीं, तो आगे बढ़ रहे हैं फ़िलहाल तो। और फिर मिलते हैं आपसे रूट में, तब तक आप देखो जो हम दिखा पाएँ।
तो अभी हम 1 घंटा ड्राइव करके थोड़ा आगे आ गए हैं टुवर्ड्स रांची। मेरे ख्याल 50 किलोमीटर रह गया होगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं जो होटल से लिया। पराठे सैंडविच पैक करा लिए थे, उन्होंने कर दिए थे हमारे लिए, और ब्रेकफास्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी आसपास ऐसा कुछ खेत है अपना, और वो सामने एक पहाड़ है। झारखंड में बहुत छोटे छोटे हिल्स मिले हमें। तो अभी हम आ गए हैं रांची राजगांव टोल पर। हम पहुंच गए हैं रांची के बाहर के साइड आउटस्कर्ट्स में। तो ये बेसिकली रिंग रोड लेके हम रांची को बाईपास करेंगे। सीधा जाएंगे तो सिटी में अंदर चले जाएंगे। हम यहाँ रिंग रोड से रांची को बाईपास कर रहे हैं। आ गया जी दिल्ली का बोर्ड भी एक। तो फ़िलहाल तो अभी हज़ारीबाग पहुंचेंगे, फिर वहाँ से रास्ता कटेगा टुवर्ड्स दिल्ली का। बाकी ये लेफ़्ट साइड में हमारे रांची है, ये तो आउटस्कर्ट्स हैं। अब रांची रिंग रोड छोड़ के हम टर्न करेंगे टू राइट NH20 पर टुवर्ड्स हज़ारीबाग। रिंग रोड सही बनी हुई थी, यहीं पे 100 की स्पीड लिमिट मिली हमें, बाकी जगह तो 80 पे ही थी स्पीड लिमिट।
और ये आ गए हम NH20 पर। टाइम हुआ है 9:20 और हम क्रॉस कर रहे हैं हज़ारीबाग टोल। बेसिकली जगह का नाम है नाग, हाँ। तो अभी हम एक घाट सेक्शन क्रॉस कर रहे हैं। बिल्कुल वैली की तरह है ना, बढ़िया एकदम अच्छे व्यूज़ घाट सेक्शन के। जैसे एक बार महाराष्ट्र हम गए थे, जब आपने देखी होगी पुरानी वीडियो, नहीं तो देख लेना, वहाँ भी ऐसे सुंदर घाट सेक्शन इससे भी बढ़िया दिखे थे हमें। इसकी प्रॉपर बैरिकेडिंग हो रही है, साइड से काम चल रहा है इसमें। और वहाँ ऊपर पहाड़ी पे पक्का कोई मंदिर होगा। मंदिर ही है। तो हमने अभी टी ब्रेक ले लिया और नज़ारे देख लो कितने झारखंड में है। तो यहाँ ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी ग्रीनरी है। तो यहाँ ये रूट्स नाम का होटल है, रिज़ॉर्ट रेस्टोरेंट। यहाँ हमने टी ब्रेक ले लिया, बाकी अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब हज़ारीबाग को हम बाईपास कर चुके हैं। यह है हज़ारीबाग टोल प्लाज़ा। अब आगे बढ़े टुवर्ड्स बरही और वहाँ से आगे जाके हम एंटर करेंगे बिहार। अभी तो 30 किलोमीटर एच 20 पर ही रहना है। बाकी ग्रीनरी बहुत मिली हमें यहाँ झारखंड में, छोटे छोटे हिल्स भी थे। ऑल इन ऑल सीनिक रूट था। और यहाँ ये बस वाले और ट्रक वाले की रेस, गाड़ी वाला पीछे घुसाने की कोशिश में। तो अब हम बरही रोड से आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स गया रोड। यहाँ परेड चल रही है तो अभी ट्रैफिक रुका हुआ है। तो ऐसा कि बोर्ड दिखा रहा है सीधे जाएंगे कोडरमा, राइट जाएंगे कोलकाता, लेफ्ट जाएंगे टुवर्ड्स दिल्ली। और अभी आ रहे हैं हम हज़ारीबाग की तरफ से। 1.5 साल हो गए ये उतर के। बच्चों बेचारों को घूमने क्यों मिलते हैं, सुबह सुबह कराते हैं। तो बेसिकली आज वंदे मातरम का बनने का 150वां दिन है, सॉरी साल है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो उसको कॉमरेट करने के लिए एनसीसी कैडेट्स हैं, वो परेड कर रहे हैं आज यहाँ पे इस जगह। तो यही हो रहा था और अब ट्रैफिक चल रहा है दोबारा, तो हम भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। और ये हम आ गए गया रोड पर। भाई यहाँ पे 10 किलोमीटर लंबा जाम बता रहे हैं, तो अभी रीरूट करा है हमने रोड की दूसरी साइड। होपफुली अगर सब वन वे की तरह इस पर वन लेन में चलेंगे तो शायद ट्रैफिक निकल जाए। मे भी आगे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं लाइन से, गाड़ी वाले तो फिर भी किसी तरह पीछे चौराहे एक ब्लॉक करके निकाल रहे हैं। ट्रक्स रुक गए उस चौराहे पे, तो गाड़ी वाले अब आप आ रहे हैं एक लेन बना के। बाकी आगे मैं बताता हूँ, अभी देखते हैं क्या सीन है। A few minutes later. तो वही 10 किलोमीटर के तो मेरे ख्याल ज़्यादा ही हो गए होंगे हमारे, पर अभी तक पता नहीं चला इशू क्या है। लाइन से खड़े हुए हैं ट्रक, पता नहीं, और उसी लेन में बीच में कंक्रीट के स्लैब डाल रखे हैं। बाकी और थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं क्या चक्कर है। बाकी लोग एक फाइल में चले तो आराम से इस रो में भी काम चल जाए। तो ये शुक्र है 4 लेन हाईवे है ये, तो फिर भी कुछ मूवमेंट हो पा रही है।
चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या चक्कर है। तो ऐसा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था चुनाव की वजह से। कल हुआ था बिहार में चुनाव 6 नवंबर को। तो ट्रैफिक जो ट्रक का था ना, रोक रखे थे ट्रक कई किलोमीटर का, इसकी वजह से ट्रक का जाम लगा हुआ था। और पीछे डाइवर्जन कर देना चाहिए था नॉर्मल गाड़ियों के लिए, वो लोगों ने खुद ही रीरूट किया है। अगर पहले ही डाइवर्जन का एरो लग जाता तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। बाकी अब क्रॉस कर ही रहे हैं हम ब्रिज एक रिवर पे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी भी NH-19 पर ही हैं, बिहार एंटर करने वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सौकला टोल पर और टाइम हो रहा है 1:28। खुला हुआ है क्या? तो ये लगता है खुला हुआ था, पता नहीं क्या चक्कर था। तो हम आगे बढ़ जाए अब। इस तरफ है शेर घाटी राइट में। और पीछे ट्रैफिक कम हुआ है क्योंकि ट्रक्स रुके हुए थे। तो सही है, अभी बाकी देखते आगे रोड का हाल क्या है। तो अभी हम सोन नदी क्रॉस कर रहे हैं और ये राइट साइड में आप देख लो ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। तो एक्चुअली जो ट्रक दोनों तरफ खड़े हैं, इधर भी और हमें पीछे ट्रैफिक मिला था, एक लेन ट्रक की रुकी हुई थी। और एक्चुअल रीज़न ये है कि बिहार में चौपारण में ना आज प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो उस चक्कर में ट्रक रोके हुए हैं। बस ट्रक रुकने का फ़ायदा थोड़ा ये हो गया हमें कि जो हमें बिहार में ट्रैफिक मिलता ट्रक की वजह से हाईवे पे, वो थोड़ा कम हो गया। क्योंकि जब हम आती बार वाराणसी से बिहार एंटर कर रहे थे, बिहार क्रॉस कर रहे थे झारखंड जाने के लिए, तब ट्रैफिक हमें काफ़ी मिला था। तो गाइस हमने ब्रेक ले लिया है, अब लंच करेंगे। अराउंड टाइम हो रहा है 3 और थोड़ा ब्रेक लेके अब लंच करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। A few minutes later. तो लंच हो गया हमारा, अब ट्रैफिक भी चालू हो गया ट्रकों का। अब बढ़ते हैं आगे पहुंचते हैं बनारस। तो अभी टाइम हो रहा है 4:25 हो गए हैं एक्चुअली। और अभी भी हमारे को 72 किलोमीटर्स कवर करना है टू रीच वाराणसी। बाकी जो पीछे ट्रक रोके हुए थे वो इसलिए था कि आज प्रधानमंत्री जी की रैली थी चौपारण में, तो इस वजह से ट्रकों का ट्रैफिक रुका हुआ था। बाकी अब थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और एरो भी दिखाने लगा है अब मुगल सराय वाराणसी। हम सीधे निकल जाएंगे, बक्सर और पटना का एग्जिट है।
वापस आ गए उत्तर प्रदेश। अब बनारस रह गया है 45 किलोमीटर्स और सनसेट भी होने वाला है, तो थोड़ा देख लो सनसेट और अब फिर सीधा मिलते हैं वाराणसी में। Hours later. तो ये हमारा वाराणसी का दूसरा स्टे वापस आती बार, और पिछले होटल में हमें जगह नहीं मिली, ऑलरेडी बुक था और हम लेज़ी थे पहले बुक करने के लिए, तो इस बार हमने एक मिनिमलिस्ट रूम ले लिया है, क्योंकि भाई सिर्फ सोना है और निकलना है घर के लिए, उस हिसाब से तो ठीक है। बाकी फुल मिरर है इसमें, ठीक है, और क्या चाहिए, बेसिक्स हैं। तो ठीक है अपना। बाकी यहीं सामने इसका पार्किंग स्पेस भी है, तो ठीक है। बाकी अब प्लान कुछ ऐसा है कि डिनर करेंगे और सो जाएंगे, और क्या प्लान है, क्योंकि कल लंबी गाड़ी खींचनी है भाई नोएडा तक। चलो देखते हैं, अगर कहीं गए तो, वैसे तो नहीं, बाकी आज के लिए इतना ही मोस्ट प्रॉबली। तो गाइस डिनर कर लिया हमने, आज कहीं नहीं गए, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। ये हमारा दूसरा होटल वाराणसी का, लाविश स्टेज करके नाम है। सही है, मतलब खाने के हिसाब से तो बढ़िया है। मतलब उड़ीसा में और झारखंड में हमें इतना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फूड नहीं मिला, यहाँ पे सही था। इनका नीचे ही रेस्टोरेंट कैफ़े है। बाकी अब कल मिलता है, कल निकलेंगे सुबह नोएडा के लिए। तो कुछ ऐसा था हमारा दिन, आपने देखा हम जमशेदपुर से निकले और पहुंच गए वाराणसी। बाकी आज कहीं गए नहीं घूमने, एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी हमारा चीज़ें बची थी वाराणसी में, बट क्योंकि टाइम नहीं था, और ऊपर से आज प्रधानमंत्री जी का स्टे भी था वाराणसी में। जैसे आपको बताया रैली थी बिहार में, उसके बाद वो वाराणसी आ गए स्टे करने, तो हम कहीं गए नहीं फिर, क्योंकि ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट रहता है, वैसे ही थके हुए थे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लेना, खासकर ये वाली प्लेलिस्ट कि कैसे हमने नोएडा से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, पहुँचे वाराणसी, फिर वाराणसी से देवघर, देवघर से जमशेदपुर, जमशेदपुर से पुरी, और फिर पुरी से रिटर्न जर्नी करते हुए हम पहुँच चुके हैं वाराणसी, और कल पहुँच जाएंगे नोएडा। बाकी इससे पहले भी मैंने कई रोड ट्रिप की वीडियो डाली हुई हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की ट्रिप की मेरी प्लेलिस्ट है, रणथंभौर की है, लैंसडाउन की है, तो आप ज़रूर चेकआउट करना, आपको अच्छा लगेगा। एंड ये प्लेलिस्ट भी आपको पसंद आई होगी अगर आपने शुरू से और पूरी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि अगर बीच में स्किप करते हुए जाओगे तो काफ़ी कंटेंट आप मिस कर दोगे। बाकी अब कल मिलेंगे अगली वीडियो में, जब हम शुरू करेंगे जर्नी नोएडा के लिए। टिल देन, हर हर महादेव।